हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको ए भी बोलते आयोनाइजेशन energy. Ionization energy. So first of all, what is mean by ionization potential or ionization energy? देखिए, it is the amount of energy which is required to remove an electron from isolated gaseous न्यूट्रल आटम। एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम का आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिमूव होने वाले एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। देखेंगे, देखिए एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सोडियम जी बोले तो यहां पे गैसियस स्टेट है, सब्लिमाइज्ड सोडियम है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2,8,1। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद Na+ आयन को डेवलप किया है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Na+ आयन को डेवलप किया है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2,8 हो गए। मतलब एक सोडियम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम है। मतलब न्यूट्रल स्टेट में रहने वाले, अनकंबाइंड स्टेट में रहने वाले न्यूट्रल आटम को आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम कहेंगे। तो ये आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम पे, न्यूट्रल आटम में रहने वाले एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यूनि पॉजिटिव आयन को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होने वाले एनर्जी को यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ओके, यहां पे मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद Na+ आयन बन गया। मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसमें आ गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। देखिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच हो गए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच किया है। तो रीच करने के बाद सोडियम प्लस आयन से और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है क्या? डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी है क्योंकि ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीच हो गया सोडियम ने। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए न्यूट्रल आटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है यहाँ पर, और यहाँ पे
ये पॉजिटिव आयन बनने के बाद Na+ से और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है. सो इन दिस केस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आटम टू फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन. सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो एक यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके डाई पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होने वाले एनर्जी को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे. यहाँ पर एक बात याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 1. इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल 1. मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यहाँ पर यूनिपॉजिटिव आयन बनाना इजी है और यूनिपॉजिटिव आयन लाइक Na+ से और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगता है. इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 है. फिर आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज यहां पे देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब यहां पे समझने की कोशिश करो, आटम की साइज जितना ज्यादा बढ़ते रहता है उतना इजी होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. तो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाले आटम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम रहता है. देखिए, मैं आपको समझा देता हूं. यहां पे एक स्मॉलर आटम है यहां पे, और इससे भी और थोड़ा लार्जर साइज रहने वाला आटम को लेंगे और इससे भी लार्जर साइज रहने वाले आटम को लेंगे. ये तीनों में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को कौन लॉस करता है? देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे और ज़्यादा है. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहने वाले अट्रैक्शन फोर्स कम होते रहता है. अट्रैक्शन फोर्स कम होते रहेंगे बोले तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है. तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? मतलब आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होने वाले एनर्जी को जनरली आयनाइजेशन एनर्जी है. ये तीनों आटम में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को थर्ड आटम रिलीज करता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है. तो लार्जर एटॉमिक रेडियस रहने वाले आटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम रहेंगे क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होकर अट्रैक्शन कम रहने के कारण इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगे. अगर आटम जितना छोटा होगा उतना मुश्किल होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है. वहाँ पे अट्रैक्शन को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लगता है. इसलिए मैंने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस लिखा हूँ.
देखिए और एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं. सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखिए element with stable electronic configuration. Element with stable electronic configuration मतलब like off filled or fulfilled orbitals in their outer shell. देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, एलिमेंट विथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन having high ionization energy then expected values. For example, noble gases. नोबल गैसेस में मैंने नियान की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा. नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है. देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल में देखिए, आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. तो यहां पे सारे ऑर्बिटल्स क्या होगा? यहां पे ये 2s में भी देखो फुलफिल्ड है, 2p में भी देखो फुलफिल्ड है, सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है. मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है. कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करेगा? स्टेबिलिटी पाने के लिए. ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल जाता है. इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना रहा तो. इसलिए मैं बोल रहा हूं जिस एलिमेंट में आउटर शेल में ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल रहता है, दैट एलिमेंट्स के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले हर एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है. दीज आर दी वेरी टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स which affect the ionization potential. One is the atomic radius. Atomic radius पढ़ेंगे तो आपको न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने की गरज नहीं है. और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो पैरामीटर समझने की कोशिश करो. ओके, इसके बाद देखेंगे ये ग्रुप्स में कैसे चेंजेस होता है और पीरियड्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे चेंजेस होता है. देखते हैं. In groups, in general, within a same group, ionization energy, इसको ये भी बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल. इन जनरल विद इन ए सेम ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम
top to bottom decreases due to increase of atomic size, due to increase of atomic size. देखिए यहां पर फर्स्ट ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट पहले देखते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम फर्स्ट ग्रुप है. सेकेंडरी ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम. तो देखिए यहां पर टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है क्योंकि वहां साइज बढ़ने के कारण. इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रुप में लिथियम को रहता, थोड़ा कम आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम को है, इससे भी लेस वैल्यू रुबीडियम, इससे भी कम सीजियम. सबसे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल रहने वाले ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप है क्योंकि इसका साइज बहुत ही बड़ा रहता है. यहां पे सेकेंडरी ग्रुप में देखेंगे बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम को कैल्शियम से ज्यादा है, कैल्शियम को स्ट्रांशियम से ज्यादा है, स्ट्रांशियम को बेरियम से ज्यादा है. इसके अलावा फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप, जीरो ग्रुप भी लिखेंगे. इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ. इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन. देखिए टॉप टू बॉटम इन ए सेम ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है. इसमें सबसे ज्यादा किसको रहता, नाइट्रोजन, थोड़ा कम फास्फोरस, और थोड़ा कम आर्सेनिक, और थोड़ा कम एंटीमोनी, सबसे कम बिस्मथ है. सिक्स्थ ग्रुप में ऑक्सीजन को ज्यादा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, सल्फर को थोड़ा कम है, इससे भी कम सेलेनियम, इससे भी कम टेलुरियम, इससे भी कम पोलोनियम. इसमें फ्लोरीन को ज़्यादा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्लोरीन को थोड़ा कम है, ब्रोमीन का और थोड़ा कम है, आयोडीन का और कम है. इसमें हीलियम को ज़्यादा है. ये ऑर्डर है, ओके ना, ये क्या है, पूरा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल है. तो यहां पे एक बात याद रखना, हीलियम मोस्ट आयोनाइजेशन potential of element in periodic table. पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम को रहते हैं. सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रहने वाले ग्रुप भी जीरो ग्रुप है, नोबल गैसेस. सबसे कम अल्कली मेटल्स लाइक फर्स्ट ग्रुप है. ओके ना. इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इन पीरियड्स. देखिए इन जनरल within a same period left to right ionization potential increases
ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। इसलिए आप लोग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का लेक्चर कंप्लीटली समझ के आयनाइजेशन पोटेंशियल का वीडियो देखना जरूरी है। देखिए मैं यहां पे सेकंड पीरियड का समझा देता हूं, सेकंड पीरियड का समझा देता हूं। देखिए यहां पे ग्रुप भी लिखता हूं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, जीरो ग्रुप। और इसमें रहने वाले एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में स्पेशली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो यहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले ग्रुप्स है, सेकंड ये है, फिफ्थ ये है, और इसके अलावा जीरो ग्रुप। क्योंकि सेकंड ईयर में भी आउटर शेल में देखिए फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स रहता, फिफ्थ ईयर में ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल रहता, जीरो ग्रुप में फुलफिल्ड ऑर्बिटल रहता है। देखिए इन जनरल मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होते जा रहा, डिक्रीज होते जा रहा, डिक्रीज होते जा रहा बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना, इंक्रीज होना है। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरान को होना चाहिए, मगर बोरान से ज्यादा बेरिलियम को है। बोरान से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन को होना चाहिए, मगर ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन को है। ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन। अब यहां पे आप ऑब्जर्वेशन करो, सम एक्सेप्शनल चीज आ रहा है। देखिए बेरिलियम और बोरान का ये भी एक्सेप्शनल है, और ये भी एक्सेप्शनल है। यहां पर भी फ्लोरीन और नियॉन का वो भी एक्सेप्शन है, बट वो ऑर्डर को सही फॉलो कर रहा। तो मेजरली अपन डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस। तो एक्चुअली बेरिलियम बिलोंग करता है सेकंड ए ग्रुप, बोरान बिलोंग करता है थर्ड ए ग्रुप। बट इसमें बेरिलियम से एक्चुअली छोटा है बोरान, इसलिए बोरान का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मगर यहां पे बेरिलियम का ज्यादा हो गया अब नॉर्मली। क्यों? देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरान का 1s2 2s2 2p1, इसमें सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड भी नहीं है और सारे ऑर्बिटल ऑफ फिल्ड भी नहीं है। देखो एक ही ऑर्बिटल ऑफ फिल्ड है, मगर रिमेनिंग तो ऑफ फिल्ड है क्या, नहीं है। बट ये दोनों में कंपेयर किया तो बेरिलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान बिकॉज, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज greater than boron due to stable electronic configuration of बेरिलियम। क्यों? फुलफिल्ड
ऑर्बिटॉल है। क्यों? फुलफिल्ड ऑर्बिटॉल इन द आउटर शेल है बेरिलियम में। ओके ना, अब यहां पर एक्सेप्शन 2 डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? नाइट्रोजन का देखिए 1:2:2p3, इसका 1:2:2p4। ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन आउटर शेल, बट इसमें ना कोई कंप्लीट ऑफ फील्ड भी नहीं है, ना कोई फुल फील्ड नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑफ फील्ड ऑर्बिटल इन आउटर शेल बोले तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा रहता है। यहां पे इसलिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, नोट within a same period ionization potential of secondary group is greater than third A group and fifth A group elements are greater than sixth A group due to their stable electronic configuration। मतलब विद इन ए सेम पीरियड सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड ए से ज्यादा है, फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल 6A से ज्यादा है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड पीरियड, देखिए यहां पर फर्स्ट ए ग्रुप में थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके ना, तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सेकंड ए ग्रुप फिफ्थ ए ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी करा था।
सेकेंडरी ग्रुप में आउटर शेल में फुलफिल्ड ऑर्बिटल रहते हैं और यहाँ पे 50A में आउटर शेल में स्पेशली पी सब शेल में ऑफ फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं। एलिमेंट के पास आउटर शेल में फुलफिल्ड ऑर्बिटल और ऑफ फील्ड ऑर्बिटल रहा तो इसके पास एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबल फॉर्म में रहने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लगता है, इसीलिए दीज ग्रुप एलिमेंट्स को एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रहता है। ये तो नो डाउट यहाँ पे नोबल गैसेस का तो सबसे ज़्यादा है, जीरो ग्रुप का तो सबसे ज़्यादा है हर पीरियड में। देखिए यहाँ पे सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम को है, ओके ना। मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम को होना चाहिए, मगर एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम को रहता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा सल्फर को होना चाहिए, मगर फास्फोरस को सल्फर से ज़्यादा रहेंगे बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा आर्गन। विद इन ए सेम पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड ए। फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल 6A से ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं ऑर्डर लिखता हूं। सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर, इसके बाद फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। यहाँ पे 2 केसेस में एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्यों है सबको क्लियर भी हो गए होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओके ना। इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। और यहां पे क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले आपको मैं और 1-2 कंडीशन यहां पे बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, इसमें आपको बताना चाहता हूं मैं, देखिए मैग्नीशियम के पास 2,8,2 मतलब मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करने से आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने से, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेंगे तो 2,8 होगा, मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसलिए मैग्नीशियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम को 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेंगे तो 12 में से 1 गया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 11 से मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रहने वाले आयन में कन्वर्ट होता है। मतलब 11 से ज्यादा स्टेबल फॉर्म क्या है इसका, 11 से ज्यादा स्टेबल फॉर्म क्या है 10। देखो अब ये मैग्नीशियम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो क्या होगा Mg+, ओके ना, Mg+ में कन्वर्ट होता है। Mg+ में कन्वर्ट होने के बाद 2,8,1 इसको बोलते हैं अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 बोलेंगे, मतलब न्यूट्रल आटम यूनि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए। Mg+ अगर और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Mg+2 में जल्दी कन्वर्ट होता है, क्योंकि
यहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, Mg+2 स्टेट में। मतलब यहां पे एक बात याद रखना, मैग्नीशियम Mg+ में कन्वर्ट होने के बाद इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। Mg+2 में कन्वर्ट होने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है टोटल, मगर आउटर शेल में कितने हैं? 8 है। इसलिए Mg+2 में जल्दी कन्वर्ट होता है, बट ये Mg+2 Mg+3 से जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए मैग्नीशियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस ज्यादा रहता है। तो यहां पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आते हैं, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट there is a large ionization energy difference between, okay ना, in which of the following element there is a large ionization energy difference between okay एक मिनट सॉरी, in which of the following element there is a large ऐसा करेंगे, difference between आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 करेंगे। इसमें सोडियम दिया हूं, सेकंड एल्यूमिनियम दिया हूं, थर्ड Mg दिया हूं, फोर्थ पोटाशियम दिया हूं। तो यहां पे एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, सोडियम और पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेंगे, मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से लॉस करता है। बट इसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रहता है। बट एल्यूमिनियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को, थर्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करेंगे, मगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करता, क्योंकि एल्यूमिनियम का क्या है 2,8,3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल फॉर्म में जाता है। इसमें थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहता है, मगर मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम के पास 2,8,2 रहता, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करता, मगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करता है। पहला इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 बोलते, सेकंड लॉस किया तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 बोलते। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, सेकंड लॉस करेंगे, मगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करता। इसीलिए इसमें आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड मैग्नीशियम में ज्यादा है। इसका आंसर क्या होगा? Mg। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ noble gases are correct? ऐसा क्वेश्चन है। नियॉन ग्रेटर देन हीलियम, ग्रेटर देन आर्गन, ग्रेटर देन क्रिप्टॉन।
हीलियम ग्रेटर देन आर्गन ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन क्रिप्टॉन, ये सेकंड ऑप्शन में दिए हैं। हीलियम ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन आर्गन ग्रेटर देन क्रिप्टॉन, फोर्थ में दिए नन ऑफ दिस। कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होता है, इसीलिए यहां पर हीलियम को सबसे ज्यादा है, थोड़ा कम नियॉन और थोड़ा कम आर्गन और थोड़ा कम क्रिप्टॉन है। ओके ना? ओके, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। Which of the following order is correct for ionization potential? अब यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला है। इसमें देखो फर्स्ट वाला देखेंगे, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, सही है ना? फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक, आर्सेनिक ग्रेटर देन एंटीमोनी, एंटीमोनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ, ये ऑर्डर सही है। मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, सही है, मगर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम सिलिकॉन से भी ज्यादा बोले, ये गलत है। थर्ड वाला भी करेक्ट है, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन से ज्यादा फास्फोरस बोले, ये ऑप्शन सही है क्या? नहीं है, तो इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा? फर्स्ट दिख रहा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक configuration of element having high ionization potential? One is to 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p4। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर भी पूछ सकता है कभी कभी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 1s2 2s2 2p5 बोले तो फ्लोरीन है, 1s2 2s2 2p6 बोले तो सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 1s2 2s2 2p6 बोले तो नियॉन है, 1s2 2s2 2p4 बोले तो ऑक्सीजन है। इसमें सबसे ज्यादा किसको रहता? नियॉन, थोड़ा कम
फ्लोरीन, थोड़ा कम ऑक्सीजन, सबसे कम सोडियम को रहता है। मतलब यहां पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसको है? थर्ड को है। तो इसका मतलब इस प्रकार की क्वेश्चन आयनाइजेशन पोटेंशियल को बेस करते हुए आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहां तक प्लीज अच्छी तरीके से रिफर करो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो।